ये पिछले 3-4 सालों से कुछ मैटर्स पेंडिंग थे हाई कोर्ट में, जिसमें विभिन्न जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और जो दूसरे PSUs वगैरह हैं, जैसे MPSEB जो थी उसकी जो विद्युत कंपनियां हैं, इनके एम्प्लॉयों ने एक पिटिशंस लगा रखी थी कहते हुए कि जो आरक्षण का प्रावधान प्रमोशंस में है, पदोन्नति में है, वो गलत है और वो नियम भी गलत है। और उसका बेसिस ये था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने M नागराज के केस में प्रतिपादित किया है कि राज्य शासन चाहे, उसका डिस्क्रिशन है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है प्रमोशन में, लेकिन उसके लिए उसको एक प्री रेक्विजिट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके पास डेटा कलेक्टेड होना चाहिए कि एक्सटेंट ऑफ बैकवर्डनेस क्या है, कितना पिछड़ापन है किस एरिया में, वो जो पिछड़े लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन का प्रतिशत क्या है, वगैरह वगैरह। और ये सब करने के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, जो दक्षता है प्रशासन की, उसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और ये डायरेक्ट किया था। तो जब तक आप वो एक्सरसाइज नहीं करते, आप रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, मूल मुद्दा ये था। और जब दोनों पक्षों की बहस हुई, शासन ने प्रयास किया दिखाने का कि उनके पास डेटा था, उन्होंने ऐसी एक्सरसाइज की है, लेकिन उसको कोर्ट ने उचित नहीं माना। ये होल्ड किया कि नागराज में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किए सिद्धांत, उसके अनुसार ये एक्सरसाइज नहीं हुई है। चूंकि ये नहीं हुई है, इसलिए जो प्रमोशंस में रिजर्वेशन है उसको प्रोविजंस गड़बड़ हैं, उनको वॉश कर दिया। न केवल उस नियम में वो जो सारे प्रावधान थे आरक्षण से संबंधित 2002 के नियम में, मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 में, उनको तो क्वाश किया ही, साथ ही साथ चूंकि उनका क्वाशमेंट हुआ, कह दिया कि उन नियमों के तहत जितने भी आरक्षण का लाभ लेते हुए पदोन्नतियां हुई हैं वो सब भी स्वयं चली जाती हैं। और यथास्थिति पूर्वत, यानी 2002 के नियम जो बने थे उससे पहले वाली यथास्थिति रिस्टोर कर दी है। अब मैं समझता हूं कि ये बहुत मेजर एक डिसीजन है। ऐसे और निर्णय हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में हुए, लेकिन ये हाईकोर्ट स्तर पर एक बहुत मेजर डिसीजन है जो हमारी उच्च न्यायालय ने दिया, खंडपीठ ने। और उसका कॉन्सिक्वेंस मैं समझता हूं, उसको इम्प्लीमेंट अगर सरकार को करना पड़ेगा, तो जितने भी अभी 2002 से या उससे पूर्वत जो भी विभिन्न पदों पर व्यक्ति पदासीन है या जो हो भी गए, हो सकता है रिटायर भी हो गए हों, वो जो अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके, आरक्षण का बेनिफिट लेके वो आगे गए हैं, तो उनके सारे जो है पदोन्नतियां सब समाप्त हो जाएंगी। और पूरे से जितने कार्डर्स हैं सब रिकास्ट करने पड़ेंगे, पुनः उनका करना पड़ेगा। और उन पदों पे जो अवेलेबल होंगे वो पुरानी तारीखों से रिव्यू DPC करके, आपको जो सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट हैं जिनको मौके नहीं मिल पाए और ये आरक्षण के बेनिफिट से कुछ जो उनके कुलीग आगे चले गए, उन पदों पर उन लोग करेंगे, तो पूरा रिकास्ट करना पड़ेगा एक सिस्टम को। मेजर एक्सरसाइज है और मैं ऐसा सोचता हूं क्योंकि निर्णय बहुत अच्छा है। निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनको स्क्वायरली उन्हीं को फॉलो करते किया गया है। और लगातार M नागराज के बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय हमारी यही कह रही है कि सब ये, अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप ऐसा आरक्षण नहीं प्राप्त। तो गोया ये कि आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से ये मध्य प्रदेश की सेवाओं में आप ये मान सकते हैं कि आरक्षण जो है का प्रावधान जो पदोन्नति में वो है ही नहीं, क्योंकि जब कभी भी एक्सरसाइज होगी उसके बेसिस पे नियम लगेंगे तो आगे से लगेंगे, या जो भी स्थिति जब बनेगी तब देखा जाएगा। आज की स्थिति में चूंकि इस नियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरेस होल्ड कर दिया कोर्ट ने, और साथ ही साथ कह दिया कि उनके तहत जो भी पदोन्नतियां आरक्षण का लाभ देते हुए हुई हैं वो भी समाप्त की जाती। तो आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में कहा जा सकता है कि जहां तक आरक्षण का विषय है, आरक्षण अब पदोन्नति में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। अजाक्स वगैरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, जो भी इसमें अफेक्टेड है, मान लीजिए फैसला उस तरफ हुआ होता तो ये लोग भी जा सकते हैं, तो अपील में तो सब जा ही सकते हैं। और अजाक्स ने अपने यहाँ पे प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने भी अपनी बहस की थी और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था, और काफी डिटेल्ड हियरिंग कोर्ट ने इसकी की। और वो सुनने के बाद और काफी एक निर्णय पूरा मैंने एक सरसरी तौर पे देखा, अभी डीपली स्टडी नहीं किया, एक बहुत वेल रीजन्ड और समझ सुप्रीम कोर्ट के और जो न्यायालयीय संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए ऐसा निर्णय दिया गया। कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे, इससे आपको क्या अंदाजा है? जो बहस के दौरान राज्य शासन ने बताया था कि 16-17 हजार के करीब ऐसे प्रभावित होंगे, मैं समझता हूँ इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। देखिए जो प्रतिशत है, हमारे यहाँ लगभग 50% के करीब आरक्षण है। अब ये जो प्रमोशन में तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को है, ओबीसी और दूसरे कैटेगरी को उसको नहीं है, तो 15 और 22 के करीब भी मिला लें तो लगभग ये आधे के करीब 40% के आसपास आ जाता है, जो कि बहुत लाखों एम्प्लॉयज है, उसका 40% आप निकालेंगे, मान लीजिए आइडियली वो है उतने नहीं भी है, उससे कम भी निकालेंगे तो मुझको लगता है कई हजारों में ये संख्या होगी, और बहुत मतलब 16,000 से तो मुझको लगता है ज्यादा होगी। अब स्टेट गवर्नमेंट जब एक्सरसाइज करेगी तो देख सकती है इसमें, क्योंकि हर कार्डर पे अप्लाई करेगा नीचे से लेके ऊपर तक। जब एक बार वो प्रावधान ही खत्म हो गया तो उस प्रावधान का जो बेनिफिट लेके जिनको पदोन्नति हुई सब चली गई।
थैंक यू। चलो आज मध्य प्रदेश सरकार में जो विगत समय 19-20 याचिकाएं लगी थी पदोन्नति नियम 2002 के विरुद्ध, उनका फैसला दिया है और सारे पूरे नियम को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया है और ये कहा है कि जो 2002 के बाद इस अधिनियम के तहत जो प्रमोशन हुए हैं रिजर्व कैटेगरी के, वो सब निरस्त माने जाएंगे। और अब जो भी नए सरकार इसके लिए एक्सरसाइज करे वो करे, लेकिन जो भी 2002 के बाद जितने प्रमोशन हैं वो सब निरस्त होंगे। इसकी संख्या लगभग कोई डेटा नहीं है, लेकिन 19 से 20 हज़ार हो सकते हैं।